हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वैल्यू एडिड मेथड कि वैल्यू एडिड मेथड से किस तरीके से हम नेशनल इनकम को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये मेथड, ध्यान से समझना। ठीक, सबसे पहले देखो हमें क्या होता है कि वैल्यू एडिड मेथड के अंदर आपको बस कुछ नहीं करना। आपको पता ही है थ्री सेक्टर्स होते हैं आपके, टोटल थ्री सेक्टर्स होते हैं, जिसमें आपको पता ही होगा एक आपका प्राइमरी सेक्टर है, दूसरा आपका सेकेंडरी होता है और तीसरा आपका टर्सरी। ये तीन सेक्टर आपके होते हैं और इन तीनों ही सेक्टर्स का जो वैल्यू एडिड होती है उसी को सम करके हमारा क्या निकल जाती है, नेशनल इनकम फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन ये उठता है कि इन तीनों सेक्टर की जो वैल्यू एडिड है, मतलब जो वैल्यू है वैल्यू एडिड, वो कैसे फाइंड आउट होती है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ वैल्यू एडिड को निकालने का। एक वेरी सिंपल तरीका वैल्यू एडिड निकालने का ये है कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें से आपको इंटरमीडिएट जो भी कंजप्शन आपने करी है, जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन करी है, वो सारी कंजप्शन आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडिड मिल जाएगा। और एवरी सेक्टर, पहले दूसरे तीसरे तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिड ऐसे निकालना है। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ये समझ में आती है कि कई बार क्या होता है बच्चों को ये नहीं दिया जाता वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का भी तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो अगर ये आपको गिवन नहीं है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का तरीका ये है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जो आपकी सेल्स होती हैं, मतलब जो टोटल सेल हुई है, ठीक, जो भी टोटल सेल हुई है सेक्टर के अंदर उस सेल को ले लेना है और प्लस में आपका चेंज इन स्टॉक कर देना है आपको, चेंज इन स्टॉक। क्लियर। चेंज इन स्टॉक। कई बार क्या होता है कि आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होता, उस कंडीशन में आपको ये काम करना है। लेकिन अब कई बार ये भी होता है क्वेश्चन के अंदर कि कई बार सेल्स नहीं दी जाती है, तो सेल कैसे निकलेगी, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट तो निकालना पड़ेगा हमें। तो अगर वैल्यू एडिड चाहिए तो सेक्टर की, तो सेल्स निकालने का तरीका भी बताता हूँ आपको। सेल्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, प्राइस जो होता है किसी भी कॉमोडिटी का उसको उसकी क्वांटिटी से क्या कर देना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस को तो सेल्स मिल जाती है। अब यहाँ पे जो ये दूसरा चीज बची चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को निकालने का भी तरीका होता है। चेंज इन स्टॉक को आपको क्या करना है, आपको क्लोजिंग स्टॉक जो होता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक में से आपको अपना ओपनिंग स्टॉक क्या कर देना है, माइनस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन स्टॉक भी मिल जाएगा। तो मतलब सबसे पहले जो वैल्यू एडिड निकालनी है तीनों सेक्टर्स की, वो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना हो तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और अगर सेल्स निकालना है तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, और चेंज इन स्टॉक निकालना हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू एडिड निकाल सकते हैं। क्लियर, इन तीनों सेक्टर की। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब हमें क्या करना है, वैल्यू एडिड तो हमें पता चल गया कैसे निकालनी है। अब हमें निकालना है एक्चुअल में क्या, एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू एडिड से। और बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये भी। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगी। तो हमें जैसे क्या करना है, एनएनपी निकालना है। तो एनएनपी निकालने के लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सेक्टर 1 है ना आपका, सेक्टर 1 मतलब उसका जो जीबीए एट एमपी है, ठीक है, मतलब ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस जो है पहले सेक्टर का उसको, फिर ऐसे ही सेम सेकंड सेक्टर का, ठीक है, जीबीए एट एमपी, फिर ऐसे ही थर्ड सेक्टर का जीबीए एट एमपी, मतलब तीनों सेक्टर के जीबीए एमपी को सम कर देना है। और सम करोगे जैसे ही वैसे ही आपको क्या मिल जाएगी, जीडीपी एट एमपी मिल जाएगी।
मतलब तीनों सेक्टर की जीबीए एट एमपी प्लस करते ही आपको मिल जाएगी जीडीपी एट एमपी। ओके, तो इससे आपको क्या पता लगा कि आपको एक चीज तो ये पता लग गई है कि अगर जीबीए एट एमपी को अगर मैं सम करूं तो वो मेरी जीडीपी एट एमपी के बराबर होती है। ओके, लेकिन हमें क्या निकालनी है, हमें तो निकालनी है एनएमपी एट एफसी। और आपको पता है मैंने किस तरीके से ग्रोथ से नेट में जाया जाता है और डोमेस्टिक से किस तरीके से नेशनल में जाया जाता है और एमपी से किस तरीके से एफसी में जाया जाता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास कराया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखो, तभी ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा सही से। ओके, और ये डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हो आप पहले, लेकिन वो वीडियो आप देखो उसके बाद ही इसको समझ पाओगे आप लोग। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं फटाफट से। तो हमें क्या करना है, जीडीपी एट एमपी है, तो जीडीपी एट एमपी में से सबसे पहले हमें जो माइनस करना है वो हमें माइनस करना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन को माइनस करते ही, जैसे आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे पहले स्टेप में, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे एनडीपी एट एमपी मिल जाएगी। अब जैसे ही आप सेकंड स्टेप पे आओगे, ठीक है, एनडीपी एट एमपी आपको मिल चुकी है, तो आप अब एनडीपी एट एमपी में से आपको क्या माइनस करना है, एनआईटी। एनआईटी माइनस करते ही आपको क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट एफसी। अब आपको एनडीपी एट कहां पे मिल गया, एफसी पे मिल गया। अब तीसरे स्टेप में जैसे ही आप एनडीपी एट एफसी में से एफसी में प्लस करोगे एनएफआईए, ठीक है, वैसे ही आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एनएनपी एट एफसी, मतलब नेशनल इनकम आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। और इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, वैल्यू एडेड मेथड का यूज करना होता है और इस तरीके से हमें नेशनल इनकम निकालने। बहुत सिंपल है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी डाउट इसमें रह गया हो आपका, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। लेकिन इससे पहले आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखनी है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं वैल्यू एडेड का। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन ये रहा, और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है एट एफसी। मींस हमें क्या करना है, यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए, ठीक, वो भी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओनली एट एफसी, नेशनल इनकम नहीं निकालनी। क्या निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, मैंने बताया था पहले की क्लास में आपको कि एनडीपी एट एफसी जो होती है वो डोमेस्टिक होती है। तो डोमेस्टिक पार्ट करनी है यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे हमें क्या करा गया है, क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दिया है, सेल्स दी गई है। और सेल्स क्या दी है, तीनों सेक्टर्स की दी गई है, और प्लस में फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया है। ठीक, उसके बाद आपको ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दी है, और साथ में आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी दिया है। और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है उसे हम डेप्रिसिएशन नहीं कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा शॉर्ट बना दूंगा, उसमें आप जाके देख लेना डेप्रिसिएशन के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एंड निकालना पड़ेगा क्या, जीडीपी एट एमपी। और आपको पता है जीडीपी एट एमपी किसके बराबर होता है, जीबीए एट एमपी के को निकालना पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी जो तीनों सेक्टर्स की सेल है उनको प्लस करना पड़ेगा। तीनों सेक्टर की सेल्स को प्लस करा, ठीक है, तो कितना आ रहा है, 3200 आ रहा है। अब आपको पता है सेल्स में से क्या, सेल्स में क्या होता है, चेंज इन स्टॉक प्लस होता है। पर आप ध्यान से देखो, चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, ओपनिंग स्टॉक दिया है बस। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक दिया तो ओपनिंग स्टॉक प्लस कर लो, तो टोटल ओपनिंग स्टॉक कितना बन रहा है, 110 प्लस होता है। पर यहाँ पे वैल्यू किस में आ रही है, नेगेटिव में, क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग में से जब अगर हम ओपनिंग माइनस करेंगे, क्लोजिंग तो जीरो है। अब ओपनिंग है 110, तो सिंपल चीज है, नेगेटिव की वैल्यू है तो माइनस 110 रख दिया। अब आपको पता है प्लस में हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, ठीक, उसमें से हमें क्या करना होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करना होता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितनी दी है, तीनों सेक्टर्स की देखो, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजप्शन जो दी है आपको, वो दी है आपको प्लस, सॉरी प्लस का माइनस 1300, ये दिया आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वहीं अगर मैं बात करूं, तीनों सेक्टर की प्लस करके मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिया गया है प्लस, नहीं इसको पहले प्लस कर लो, जीडीपी मिल जाएगी हमें, क्योंकि और कुछ नहीं दिया तीनों सेक्टर में। देखो तो प्लस करो कितना हो रहा है, यहाँ पे ये माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बच गया आपका नॉर्मली 3090, ठीक, और फिर 1300 और माइनस कर दो इसमें से जल्दी से, 09, फिर यहाँ पे हमारा 7 और यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे आ गया हमारा 1790। तो हमारा इतना
कैलकुलेट करने के बाद इतनी हमारी जीडीपी आ रही है। अब आपको पता है जीडीपी याद है, ठीक, जीडीपी है, और जीडीपी में से आपको पता है अब हमें दिया है यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन माइनस करना है ताकि हम एन मतलब नेट पे जा सके, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एनडीपी या एफसी निकालना है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले माइनस कर देंगे इसमें से डेप्रिसिएशन को, और टोटल डेप्रिसिएशन कितना दिया गया हमें, डेप्रिसिएशन दिया है हमें 150, तो 150 को माइनस कर देंगे, क्लियर। और फिर डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, उसके बाद हमें एनआईटी माइनस करना है। एनआईटी हमारा कितना दिया है, दोनों सेक्टर का दिया है, तीसरे का नहीं दिया, देखिए आप 2 सेक्टर का दिया सिर्फ, और 2 सेक्टर का जो सम हो रहा है वो आपका हो रहा है 80, तो ये भी हम क्या कर देंगे इसमें से भी माइनस। अब इन दोनों को भी माइनस कर दो फटाफट से, 150 माइनस हो जाएगा 4 6 1, फिर 80 भी माइनस कर दो 0, 14 में से 6 और फिर यहाँ पे 5 1, तो यहाँ पे आ गया आपका ये करोड़ में। तो कितना सिंपल था। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, वैल्यू एडिशन के क्वेश्चन करने होते हैं। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब भी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। आपके डाउट के लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, तो डाउट आपके क्लियर हो जाए, ताकि कोशिश करूंगा मैं यही। तो आप डाउट बताना कमेंट करके, और बाकी कोई भी वीडियो मिस मत करना यार, ठीक है, क्योंकि आपने देखो अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उससे पहले देखो ताकि ये टॉपिक क्लियर हो आपको, ठीक। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड को कराऊंगा मैं उसमें आपको, ठीक। तब तक के लिए आपको बाय।